दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रेप सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन में जो सामान लगता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपने 1 एकड़ में लगाना है चाहे 5 एकड़ में लगाना हो, तो उसकी ड्रिप की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इस वीडियो में इसकी कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप सब्सिडी के ऊपर ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं या फिर आपने खुद कैलकुलेशन करके कहीं से सामान मंगवाना है, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको पता ही है कि बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है जिसको कि हम लोग प्लांट्स में लगाते हैं, जो फलदार पौधे होते हैं, और दूसरा होता है जिसको कि सब्जियों में, गन्ने में या इस तरह की फसलों में लगाते हैं। तो जो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन हम लोग सब्जियों में, गन्ने में, इस तरह की फील्ड क्रॉप्स में लगाएंगे, वो होती है इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। इनलाइन ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर 16 mm की पाइप के अंदर ऑलरेडी ड्रिपर लगा हुआ है, बूंद बूंद पानी ये पूरे बेड में फेंकता रहेगा और पूरे बेड को गीला कर देगा। दूसरा ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो प्लांट्स में लगाया जाता है, फलदार पौधों में, जहाँ पे कि पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा है, तो वहाँ पे उस ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन को लगाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है कि पौधे के जो बीच की दूरी है वहाँ पे पानी वेस्ट ना हो, फिर पौधे के पास पानी गिरे। तो ये ब्लाइंड पाइप 16 mm की डाली जाती है, फिर जहाँ पे प्लांट आ रहा है वहाँ पे ड्रिपर दे दिए जाते हैं ताकि जो पानी पौधे को ही लगे, जहाँ फिर वहाँ पे पौधे के पास रिंग भी दे सकते हैं और रिंग के ऊपर भी ड्रिपर दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन इसको इसलिए बोला जाता है कि बाद में ऊपर पाइप के ड्रिपर पंच करके मैनुअली बंदे के द्वारा लगाए जाते हैं। इन दोनों की ही कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब चलिए आइए आगे शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर फ्रूट प्लांट्स में हमें करना हो। अब अगर आपने फलदार पौधे लगा रखे हैं और पौधे से पौधे की दूरी तकरीबन 20 फीट के आसपास है, तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं 1 एकड़ बना लेता हूँ। ये दोस्तों 60 मीटर हो गया और ये 66 मीटर हो गया, जैसे हमारा 1 एकड़ होता है। और यहाँ पे हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं 6 बाय 6 मीटर के ऊपर। अब अगर इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमारी लेटरल पाइप कितनी लगेगी और ड्रिपर कितने लगेंगे, तो वो कैसे निकालना है वो बताता हूँ। अब जो भी दोस्तों आप एरिया है, जिस भी एरिया की आपने निकालनी है कि लेटरल पाइप कितनी है, सबसे पहले तो वो एरिया आपने देखना है कि स्क्वायर मीटर में कितना है। अब जैसे यहाँ पे 60 बाय 66 है, तो 60 बाय 66 मैं मोटा मोटा फिगर ले रहा हूँ, राउंड फिगर 4000 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा 4000 स्क्वायर मीटर आ गया। तो जो 4000 स्क्वायर मीटर होगा, इसको डिवाइड करना है आपने लाइन से लाइन की दूरी से। जैसे मेरी लाइन से लाइन की दूरी है 6 मीटर, प्लांट से प्लांट की भी मेरी 6 मीटर है और लाइन से लाइन की भी 6 मीटर है। लिटरल निकालने के लिए आपने करना है लाइन से लाइन की दूरी को कैलकुलेट। अब 4000 डिवाइड बाई 6 करूँगा तो ये 666 मीटर आ गई मेरी लेटरल पाइप। इसमें जो मैं लेटरल डालूंगा प्लांट्स के साथ साथ, वो 666 मीटर आएगी 1 एकड़ में। अब ऐसे ही आपकी जैसे सपोज 10 एकड़ है तो 666 इंटू 10 कर लेंगे, उतनी हमारी लेटरल पाइप आ जाएगी। अब अगर मुझे देखना हो कि इसमें ड्रिपर कितने लगेंगे, अब मान लीजिए कि मैंने हर एक प्लांट को 2-2 ड्रिपर देने हैं, तो वो ड्रिपर कैसे निकालने हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अब जो आपका लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट की दूरी होगी, दोनों को इंटू करना है, दोनों को गुणा कर लेना है। जैसे मेरी 6 बाय 6 मीटर है तो ये तकरीबन 36 मीटर आ गया। अब जितना टोटल एरिया होगा, जैसे अपना एरिया था 4000 स्क्वायर मीटर, 4000 डिवाइड बाई 36, ये टोटल मेरे 111 प्लांट आ गए दोस्तों। इसमें पहले आपने प्लांट्स निकालने हैं कि टोटल कितने हैं, उसके बाद ड्रिपर निकलेंगे। जैसे प्लांट मैंने बता दिया आपको कैसे निकालने हैं। अब अगर मैंने 1 ड्रिपर लगाना है तो मेरे 111 ड्रिपर लगेंगे 1 एकड़ में। अगर मैंने 2 ड्रिपर लगाने हैं, 111 इंटू 2 करेंगे तो 222 ड्रिपर आ जाएंगे। इस तरह से आपने ड्रिपर्स की कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये आ गया ऑनलाइन का मेथड। अब इसी में अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ, हमें क्या करना है कि हमें हर प्लांट को रिंग देना है और हर रिंग पे 4-4 ड्रिपर देने हैं। तो 111 इंटू 4 कर देंगे, 444 ये हमारे ड्रिपर आ जाएंगे। और वो रिंग की कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब मान लीजिए कि मुझे टोटल 111 प्लांट है और मैंने 3 मीटर के हिसाब से एक रिंग देना है, तो मेरी 333 मीटर लेटरल पाइप आएगी। अब जब आपने रिंग डालना है तो रिंग में छोटी पाइप डालनी होती है 12 mm की, तो यहाँ पे 12 mm की पाइप देके हम लोग 4 ड्रिपर दे देंगे दोस्तों। अब यहीं पे मैं आगे एक और कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। जब आप प्लांट में देंगे, जैसे यहाँ पे वो मेरा प्लांट है और रिंग कितना बड़ा देना है, उसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ आपको। अब यहाँ बीच में मेरा प्लांट है दोस्तों। अब ये जो रिंग है, मैं चाहता हूँ मेरे प्लांट से एक तरफ 1.5 फीट की दूरी पे होना चाहिए। तो ये टोटल पाइप कितने मीटर लगेगी पूरे रिंग में। इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 2πr का। ज़्यादा फार्मूले में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता ही है मेरा तरीका है सरल भाषा में समझाने का। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमें ये छोटा सा लगाना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, 2πr 2 इंटू y/7 गुणा जो ये हमारा यहाँ पे रेडियस आ गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी हमें मीटर में लेनी है। ये हमारा 1.5 फीट था, 1.5 फीट को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.45 मीटर आएगा, 0.45 मीटर।
इसको पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आ गया दोस्तों 2.82 मीटर। तो ये तकरीबन हमारा 3 मीटर का रिंग आ गया दोस्तों। तो 3 मीटर का हम लोग रिंग बनाएंगे तो हमारा जो रिंग होगा वो प्लांट पे तकरीबन 1.5 फीट की दूरी पे होगा। इस तरह से आप रिंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिंग कितने मीटर का आपने लगाना है। अब ये हमारा 3 मीटर का आ गया, 111 प्लांट थे, 1 एकड़ में ये हमारी 333 मीटर लेटरल पाइप आ गई। इस तरह से आप ये लेटरल पाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो पीवीसी पाइपलाइन होती है दोस्तों उसकी कैलकुलेशन करनी आसान होती है। अगर 1 एकड़ है हमारा तो बस 1 एकड़ पीवीसी पाइपलाइन डाल देनी है, जितने मीटर बन रहा है उतनी हमारी पीवीसी पाइपलाइन आ गई। अब ये हो गया कि जब आपने प्लांट्स में ड्रिप इरिगेशन लगाना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब बात करते हैं सब्जियों में, गन्ने में, जब फील्ड क्रॉप्स में आपने जब इनलाइन ड्रिप इरिगेशन लगाना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सेम दोस्तों इसमें भी वही काम होगा हमारा कि मैंने 1 एकड़ बना लिया। इसमें भी दोस्तों जो लाइन टू लाइन की स्पेसिंग होती है, एरिया को लाइन टू लाइन की स्पेसिंग डिवाइड करेंगे तो हमारी उतनी इनलाइन आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग वेजिटेबल्स में या गन्ने में या कहीं पे ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो वहाँ पे ऐसे पास लाइनें होती हैं बहुत सारी। तो जैसे सपोज हम लोग गन्ने में लगाने वाले हैं और गन्ने में हमें लाइन टू लाइन की स्पेसिंग हमारी रहेगी 1.2 मीटर। तो उसमें जो अगर हमने ड्रिप निकालनी है कि हमारी इनलाइन पाइप कितनी लगेगी तो सेम मेथड दोस्तों यूज़ करना है। 4000 डिवाइड बाई 1.2 करेंगे, ये तकरीबन मोटा 3300 मीटर आ जाएगा। वहीं अगर हमें 1.2 मीटर के ऊपर डबल लाइन देनी है, 3300 इंटू डबल करेंगे तो 6600 मीटर आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें ड्रिपर टू ड्रिपर की स्पेसिंग कितनी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारी लाइन होगी उस लाइन में ऑलरेडी ड्रिपर लगे होंगे जो कि पूरे बेड को गीला कर देंगे। अब अगर आप सब्जियों में ड्रिप लगा रहे हैं या फिर आप गन्ने में लगा रहे हैं, इस तरह की जो फसलें होती हैं उसमें जो आपने ड्रिपर का इस्तेमाल करना है वो करना है 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पाइप में जो ड्रिपर लगे हैं उसकी दूरी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वहाँ पे पानी निकलना है। अब क्या होता है आगे इसमें ये ड्रिपर अलग अलग डिस्चार्ज से होते हैं। जैसे किसी का डिस्चार्ज होता है 1 LPH, किसी का 2 LPH, किसी का 4 LPH। तो इस तरह से ये ड्रिपर्स होते हैं। तो आपने कौन से लगाने हैं, तो इसका एक जो सिंपल मेथड होता है दोस्तों, जितनी हमारी ज़्यादा सॉइल लाइट होगी, जो हमारी सैंडी सॉइल है या जितनी ज़्यादा हल्की ज़मीन होगी, उसमें जो डिस्चार्ज रेट लेना है आपने वो उतना कम लेना है। अगर मान लीजिए सैंडी सॉइल में हम लोग लगा रहे हैं तो हमें 2 लीटर का डिस्चार्ज ले लेना है, क्योंकि पानी क्या होगा कि अगर हम उसमें बड़ा ड्रिपर लगा देंगे, इसको मैंने 4 लीटर वाला लगा दिया, तो जितनी तेज़ी से पानी गिरेगा उतनी तेज़ी से सैंड के अंदर चला जाएगा ज़मीन के, वो फैलेगा नहीं। तो जितनी हल्की सॉइल होगी, जितनी रेतीली ज़मीन होगी, उसमें उतने कम डिस्चार्ज वाला ड्रिपर लगाना है, और जितनी भारी ज़मीन होगी उसमें उतने ज़्यादा डिस्चार्ज वाला ड्रिपर लगा सकते हैं। नॉर्मली रेगुलर जो यूज़ होता है वो ड्रिप लाइन यूज़ होती है 16-30-2। इसका क्या मतलब है, 16 mm डाया हो गया ड्रिप लाइन का, 30 सेंटीमीटर ड्रिपर टू ड्रिपर की दूरी और 2 लीटर का डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरह से आप इसमें हमने इनलाइन डालनी है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जब अपने पीवीसी पाइपलाइन की कैलकुलेशन करनी है तो वो कैसे करनी है वो समझ लेना आप। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 एकड़ हमने डाल रखा है, 1 एकड़ में अगर 1.2 मीटर के हिसाब से हमारी 3300 मीटर ड्रिप लाइन आई है, तो हमें पहले ड्रिप लाइन का डिस्चार्ज निकालना है कि ये 1 घंटे में कितना पानी निकालेगी टोटल ड्रिप लाइन। मान लीजिए यहीं पे हमने 16-30-2 की ड्रिप लाइन लगा रखी है 3300 मीटर। तो सबसे पहले ड्रिप लाइन का डिस्चार्ज निकाल लेंगे 3300 मीटर डिवाइड बाई 0.3 इंटू 2। तो ये इसका डिस्चार्ज आ गया दोस्तों 22,000 लीटर प्रति घंटा। 1 एकड़ में इतनी ड्रिप लाइन 22,000 लीटर पानी निकाल देगी। तो हमें पीवीसी पाइपलाइन कौन सी डालनी है उसके बारे में समझ लीजिए। जो दोस्तों पीवीसी पाइपलाइन होती है 63 mm की, और फिर 75 mm की, और फिर 90 mm की। इसमें 63 mm वाली पाइप 14,000 से लेके 16,000 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल सकती है। जो 75 mm की पाइप होगी वो 20 से लेके 24,000 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल सकती है, और जो 90 mm की पाइप होगी वो 30 से लेके 40,000 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल सकती है। अब इस मेथड को ध्यान में रखते हुए आपने पीवीसी पाइप सेलेक्ट करनी है। हमारा 1 एकड़ में 22,000 आ रहा है, तो हम पाइप लेंगे 20 से 24,000 पानी निकालने वाली। तो यहाँ पे हमारी पीवीसी पाइपलाइन आएगी 75 mm की। ये और भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जनरल कैलकुलेशन ऐसे की जा सकती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास पीछे पानी ही 10-12,000 लीटर है 1 घंटे का, तो बड़ी पाइप डाल के क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करना है, पाइप छोटी डाल देनी है 63 mm की, और इसके 2 पार्ट बना देने हैं, सो दैट हमारे पास पीछे से पानी 10-12,000 लीटर है, तो हमें आधा भाग ही एक बार में चला पाएंगे हम लोग। तो अगर हमारे पास पीछे पानी 5-6,000 लीटर हो, उसके हिसाब से और छोटी डाल सकते हैं और पार्ट बनाए जा सकते हैं। मतलब कि दोस्तों तरीके बहुत सारे हैं करने के। अगर हमें पानी बचाना है
और या ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर लगाना ही लगाना है, तो उसमें पानी हमारे पास कम हो ज़्यादा हो, हर तरह की कैलकुलेशन की जा सकती है। अब दोस्तों फाइनल में रह जाता है कि इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा लगाना होता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट के ऊपर हमने अलग से भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मोटा मोटा इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग किसी सबमर्सिबल मोटर से पानी ले रहे हैं तो उसमें हाइड्रोसाइक्लोन और स्क्रीन फिल्टर जरूर लगाना है, क्योंकि वो एक तरह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हार्ट है। अगर आप पानी कहीं से तालाब से, वाटर टैंक से, नहर से उठा रहे हैं तो आपने सैंड फिल्टर का इस्तेमाल जरूर करना है दोस्तों। सैंड फिल्टर प्लस आप स्क्रीन फिल्टर जहाँ पे डिस्क फिल्टर लगा सकते हैं, तो वहाँ पे इन फिल्ट्रेशन यूनिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सीधी थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। यही ध्यान में रखना है, तालाब से पानी उठा रहे हैं, वाटर टैंक से उठा रहे हैं तो सैंड फिल्टर को साथ में ऐड कर लीजिए, स्क्रीन फिल्टर लगा दीजिए। सबमर्सिबल मोटर से पानी ले रहे हैं तो हाइड्रोसाइक्लोन प्लस स्क्रीन फिल्टर या फिर डिस्क फिल्टर ये लगा लीजिए। साथ में वेंचुरी तो आप खाद देने के लिए लगा ही सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली है दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।